तो आज पढ़ेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट है? इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो है उससे इमेज कैसे बनता है, ठीक है ना। देखो इमेज बनने के लिए क्या कंडीशन है कि जो रेज है ना, रेज वो किसी पॉइंट पे मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पर रेज मिलेगी तब जाके क्या बनेगा? इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो ऐसा सोचो कि हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, सामने मिरर रखा हुआ है, जैसे मिरर है इसमें दिख रहा है ना, सामने मिरर है। तो इस मिरर में मैं जितना दूर खड़ा हूँ ना उतना ही दूर जो है उसके अंदर मेरा इमेज है। जैसे मैं वहां से मान लो 3 मीटर डिस्टेंस पे हूँ तो उसके अंदर जो इमेज बन रहा है वो भी कितना दूर बन रहा है? 3 मीटर डिस्टेंस से बन रहा है। अब मैं एक कदम आगे आ गया तो देखो इमेज भी एक कदम आगे आ गया, तुम्हारे घर में भी है मेरा। फिर एक कदम और आगे चल जाओ तो फिर वो एक कदम और आगे चला। तो जैसे जैसे आप मिरर के पास जाते जाओगे ना वैसे वैसे मिरर में जो इमेज बन रही है वो भी उतना ही पास जो है वो आती है, सही है। और जब आप क्या खोपड़ी भिड़ाओगे तो वो भी क्या करेगी? खोपड़ी भिड़ाएगी। इसका मतलब आपने मिरर को टच कर दिया तो वो भी क्या कर रही है? आपको टच कर रही है, सही बात है। तो कंडीशन क्या हो रहा है कि मिरर जो है उससे जितना दूर है हमारा इमेज भी उसमें उतना ही दूर बन रहा है, ठीक है। और हम जितना पास आते जा रहे हैं उतना ही पास वो आते जा रहा है। उल्टा करेंगे हम दूर जाते जाएंगे तो वो भी क्या दूर होता जाएगा। यानी ये प्रूव हो रहा है कि जो मिरर है उसके अंदर जो इमेज बनता है वो कैसा कैसा सेम पोजीशन पे होता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर क्या बनेगा? इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन इमेज जो है ये कैसा होता है? वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब समझते हो? जो रियल नहीं होता, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अभी तुम हो तो तुम कैसे हो? फिजिकली हो, है ना। लेकिन उसके अंदर जो है वो केवल दिख रहा है, फिजिकली वो बाहर नहीं आ सकता। यानी उसको चाटा नहीं मार सकता। टाइगर जो है ना, तो मिरर पढ़ रहे हैं, है ना, मिरर टाइगर मिरर, है ना। तो कैसा है? वर्चुअल है। यानी उसके आप चाहो कि चाटा मार दूं तो चाटा नहीं मार सकते, सही बात है। भूसा मार दें नहीं मार सकते। जब मान लो वो रियल में होता तो तुम्हारी तो जिंदगी बन जाती। कैसे बनती? उसको मिरर में से तुम बाहर निकालते, है ना। तो क्या बोलते हैं? तू चल जाए इसको, तो वो स्कूल आ जाता, तुम तो आराम से घोड़े बेच के सो रहे होते, सही बात है कि नहीं, है ना। या घर पे खेल रहे होते हैं, बेचारा टूटू का हो जाता रोजाना, होता नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने जो चीज़ें बनाई है वो ऐसे ही बनाई है कि भैया अपना काम खुद ही करो, खुद को ही आना पड़ेगा आपको स्कूल। कैसा है वो? वर्चुअल है। कैसा है वो? वर्चुअल, ठीक है। तो पहले अपन ये लेते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे है, उसको अपन प्रूव करेंगे। अपन तुम्हारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसको अपन प्रूव करेंगे। फिर दूसरा एक चीज़ देखना, जैसे तुम मिरर के आगे खड़े होगे ना तो तुम राइट वाला हैंड ऊपर करोगे तो वो लेफ्ट वाला करेगा, और तुम लेफ्ट वाला करोगे तो वो राइट वाला करेगा। ऐसे रहेगा उल्टा, है ना। तुम आजू की मांग निकालोगे तो वो बाजू की मांग निकालेगा। अब तुम बोलोगे बीच की मांग निकाले तो बीच की तो बीच की रहेगी, है ना, बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आजू का किसमें क्या जाता है? बाजू। तो आजू का बाजू, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल इन्वर्जन। लेटरल यानी साइड, लेटरल यानी क्या? साइड, और इन्वर्जन यानी उल्टा हो जाना, साइड से उल्टा हो जाना, यानी आजू का बाजू हो जाना। तो साइड में उल्टा हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? लेटरल इन्वर्जन बोलेंगे। क्या है ये? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। और जैसे मिरर जो है उसके आगे आप ये पी रखो, है ना, तो फिर कैसा बनेगा वो? उल्टा भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, है ना। मिरर लाया तुम, है तो जो पी है तो पी जो है उसका उल्टा भी बन जाएगा उसके अंदर, है ना। ये वैसे दिख जाएगा। दिख रहा है क्या ये वाला पी? ये वाला ये दिख रहा है? इसमें देखो, इसमें मिरर में नहीं दिख रहा होगा तुम्हें? नहीं दिख रहा। मार्कर सीधा ही है, तो ये राउंडेड है ना, नहीं ऐसे दिखा देते हैं। ये पी अब दिख रहा है, हाँ? दिख रहा है।
उल्टा पी। हाँ, तो कैसा बनेगा ये? उल्टा पी बनेगा अपने पास, है ना, यानी लेटरल इन्वर्जन हो गया। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा है। देखो मिरर है सामने, आप इधर से हाथ ऊपर करोगे ना तो वो भी उधर का हाथ ऊपर कर रहा है, और इधर का हाथ ऊपर करोगे तो उधर का। जैसे मिरर में देखो उधर, तो देखो मैं ये ऊपर कर रहा हूँ तो वो भी ये ऊपर कर रहा है। दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ। दिख रहा है। और इधर का ऊपर करोगे तो ये इधर का है, तो सेम ही होता है उसे। तो आपको सही पता करना है तो आप क्या करो, जैसे ये मिरर है, ये मिरर है, तो यो नहीं यो खड़े हो, यानी आपका बैक पोर्शन का होना चाहिए, मिरर की साइड होना चाहिए। अब आप राइट ऊपर करोगे ना, उसका भी राइट ही चलेगा, और लेफ्ट ऊपर करोगे तो लेफ्ट। एक्चुअली लेटरल इन्वर्जन तो हमने कर दिया, यूं हो गए, समझ लो। अभी राइट राइट है, लेकिन आप ये आओगे तो राइट का चल जाएगा, लेफ्ट में चला गया, इसलिए लेटरल इन्वर्जन है। लेकिन रियल में जैसे आप यो खड़े हो तो आप राइट को ऊपर करोगे और वो राइट ही ऊपर करेगा, और लेफ्ट को ऊपर करोगे तो लेफ्ट, यानी राइट लेफ्ट जो है वो सेम ही चलेगी। अब कब? जबकि बैक पोर्शन हो, कैसा हो? बैक पोर्शन, ठीक है ना। तो मिरर में जो है लैटरल इन्वर्जन तो होता है, लेकिन यदि बैक पोर्शन से देखें तो सेम ही होगा, ये राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट चलेगा। घर पे भी करके देख लो एक्सपेरिमेंट, है ना, ऐसे होगा। तो मिरर से पहले तो अपन ये प्रूव करना है कि सेम पोजीशन बनता है, यानी जितना दूर मिरर से आंख हो उतना ही दूर क्या बनता है? इमेज। उतना ही दूर कौन बनेगा? इमेज। दूसरा अपने को ये प्रूव करना है कि वो वर्चुअल होगा। रियल तो कब बनता है? जब लाइट रे खुद मिलेंगी। जब लाइट रे मिलती नहीं है ना, हम मिलाते हैं, तब कैसा बनता है? वर्चुअल। लाइट रे खुद आके मिल जाए अपने आप, देन तो रियल। लेकिन नहीं मिलती है तो फिर उसको हम मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपके 4 चैप्टर कौन सा है? नहीं, तो पहला फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या, ये ले लिया अपन ने मिरर, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर में जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर कौन होगा? इमेज होगा, ठीक है ना। जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर कौन होगा? इमेज होगा। ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए ये P पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपन ने प्लेस कर दिया। और देखो इससे फर्स्ट वाला रे का ये लो, लेकिन जहां पर रे आता है वहां पर क्या करना? नॉर्मल वेरिएबल ड्रॉ कर देना। ये कर दिया अपन ने नॉर्मल ड्रॉ, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि जितने एंगल से ये इंसिडेंट होगा उतने से क्या होगा? रिफ्लेक्ट भी होगा। तो उतने से आप इसको रिफ्लेक्ट भी कर दो, तो ये उतने से अपने क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इसको अपन ने रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक एंगल तो आप ये मान लेते हैं, सेकंड ये मान लो, थर्ड ये मान लो, और फोर्थ ये मान लो। ऐसे 1 2 3 4, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फर्स्ट वाले कंडीशन तो ये, और नेक्स्ट वाला जो है वो अपन ने यहाँ पे हो गया, आगे बिना, ठीक है। और देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही मैं लाइन खींचता हूँ, एरो लगा रहा हूँ, फिर लाइन खींचा, एरो लगा दिया। आपको भी सेम ही करना है, बिना एरो के गलत हो जाएगा। फिर लाइट रे यहाँ पे आई, एरो लगा दिया। जहाँ पर लाइट आती है फिर से क्या करो, वहाँ पे नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल, ठीक है। फिर क्या होगा? ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो जितने से आएगी उसी एंगल से ये चली जाएगी, हाँ। तो ये 1 2 3 4 तो ये हो ही गए थे। अब इसके बाद क्या आएगा? 5 6 7 8 आएगा, ठीक है। तो देखो ये 1 2 3 4 हो गया। नेक्स्ट वाला एंगल जो है उसको लेंगे अपन 5 6 7 8, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद
इसको ले लो आप 9, है ना, ये वाला एंगल जो बना है, और इस वाले एंगल को 10 ले लें, ठीक है ना। डायग्राम में देखो, ध्यान रखना क्या करोगे, जो रे पहले आएगी उसका एंगल छोटा होगा, देख लो, नॉर्मल ड्रॉ किया ना, एंगल छोटा है छोटे से, लेकिन जो दूर जाएगी उसका एंगल बड़ा हो गया। तो देखो छोटा एंगल है, रिफ्लेक्शन भी छोटे एंगल से, बड़ा एंगल है तो रिफ्लेक्शन भी कैसे हुआ है, बड़े एंगल से हुआ है ना, यानी बड़ा एंगल है, बड़े एंगल से, ये बड़े एंगल से जो है वो रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल नंबर 7 हो गया, ठीक है। अच्छा ये P है। अब देखो अपन ने क्या बोला था, ये लाइट ये तो जाएगी इधर और ये वाली जाएगी उधर, तो दोनों मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती, तो फिर क्या किया अपन ने, पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिली है, P डैश पे, कहाँ मिली, तो जहां पर ये मिलेंगी वहां पर बनेगा इमेज, वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज, ठीक है ना। तो खुद नहीं मिली है, इसको क्या है, अपने को मिलाना पड़ा है, क्या करना पड़ा है, अपने को मिलाना पड़ा है, अपने को ही बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ा, इसको हमने पीछे प्रोड्यूस किया और इसको हमने पीछे प्रोड्यूस किया, तब जाके कहाँ मिली है, P डैश पे। तो P डैश पे जो है ये इमेज बना है वर्चुअल, खुद मिल जाती तो रियल होता, लेकिन मिली नहीं है, तो कैसा है ये, वर्चुअल है, कैसा। अब अपने को ये बताना है, मिरर से जितना दूर ये है उतना ही दूर ये प्रूव करना है ना, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट था उतना ही दूर इमेज बना है, ये प्रूव करना है। एक हमारे बुक में डायग्राम गलत है, ये वाला एरो यहाँ लग रखा है ना, तो इसको तुम नोट कर लेना। तो देखो भैया अब इसको प्रूव करते हैं अपन, बताओ एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है क्या, क्यों, है ना, तो भैया एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है, क्यों, फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इसको लिख देंगे अपन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा तो 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, बताओ सही है क्या, पक्का ना, क्योंकि एक लाइन क्या कितनी होती है, 180 की होती है, तो 180 में से 180 तो बीच की लाइन से कितना हो गया, 90 हो गया, तो 90 में से ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये 45 तो ये 45, तो ये भी 45 हो जाएंगे, तो एंगल 4 किसके, एंगल 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ एंगल 9 और एंगल 4 इक्वल है क्या, हाँ वर्टिकल अपोजिट हो गया, है ना, एंड एंगल 9 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना, तो 9 और 4 कैसे हो गए, इक्वल, तो देखो इधर 4 इक्वल है, तो फिर 1 और 9 भी इक्वल होगी क्या, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 9, सही बात है। अच्छा फिर ये मिड पॉइंट है, इसको आप क्या ले लो, O ले लो, इसको अपन ने क्या ले लिया, O ले लिया, ठीक है ना। अब O में इसको O ले लेते हैं, इसको M ले लो और इसको आप N ले लो। ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों में OM कॉमन है क्या, बताओ, ऊपर वाले में आ रहा है OM, नीचे वाले में आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है ना। हम जो ट्रायंगल यूज कर रहे हैं वो OPM और OP' यूज कर रहे हैं, OPM एंड ट्रायंगल OP', ठीक है ना, इनको यूज कर रहे हैं, दोनों में OM इक्वल टू क्या हो गया, OM क्या हो गया, ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा बताओ ये कितना एंगल है, 90 और ये कितना है, 90, तो एंगल POM इक्वल टू एंगल P'OM, तो एंगल POM इक्वल टू एंगल P'OM, और दोनों कितने हो गए, अब देखो आपने पढ़ा हुआ है कि दो ट्रायंगल
दो ट्राइंगल की तीन चीजें इक्वल हो जाएं तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट जानते हो, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। तो देखो तीन चीजें कौन कौन सी इक्वल हो गई, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 9 हो गया, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, दोनों में ओ एम कॉमन हो गया। तीसरा 90 तीन चीज इक्वल हो गई। तो तीन चीज इक्वल हो गई यानी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कैसा हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, ओ पी एन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ पी डैश एन। कॉन्ग्रुएंट का सब बराबर यानी ओ पी ओ डैश बी के बराबर। देयरफॉर ओ पी इक्वल टू ओ पी डैश। इसका मतलब समझे, ये इसके बराबर, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर बराबर होने का, दूर हो गया, हो गया। देखो दोबारा देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो 2 को 3 के इक्वल करना है जो होता है, तो फिर 1 4 9 के इक्वल, ओ एम 90 बराबर। तो फिर तीन चीजें हो गई इक्वल, तो फिर ओपी इक्वल टू, बताओ समझ में आया क्या? उससे भी तुम कर सकते हो, है ना? कैसे? 6 किसके इक्वल, तो फिर 5 तो देखो 5 8 के इक्वल हो गया, और 10 भी तो इक्वल हो गया। तो देखो 5 भी 8 के इक्वल और 10 भी 8 के इक्वल, तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए, नहीं हो गए? फिर हो गए, एक चीज तो इक्वल होगी। दूसरा कॉमन हो गया ओ एन, तीसरा क्या हो गया, तीन चीज इक्वल। तो तीन चीज इक्वल, तो ट्राइंगल ये लिया अपन ने अब ओ पी एन ओ पी डैश एन, तो फिर से ये साइड कैसी जाएगी, इक्वल। कर सकते हो क्या प्रूफ? पक्का पक्का, डन।